वेलकम टू क्रिप्टो के डॉक्टर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्री का कोर्स, जहां पे आपको बिगिनिंग से लेके प्रो तक हर चीज़ बताई जाएगी। और ये कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो वालों के लिए नहीं, ये पूरी की पूरी मार्केट के लिए है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं आपके लिए है, अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं ये आपके लिए है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स जो हमने बनाया है, ये हमारी 8 साल की मेहनत का एक नतीजा है, जिसको हम लोगों ने आपके लिए स्क्वीज़ किया है। मार्केट के अंदर 45 टाइप से ज़्यादा की जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं वो हैं, हम आपके लिए इसको स्क्वीज़ करके टॉप 10 के अंदर कन्वर्ट करके लेके आए हैं। अगर आप लोग इंडिकेटर्स की बात करें तो कितने ही इंडिकेटर्स हैं जिनका नाम लेके आप थक जाएंगे, लेकिन इंडिकेटर्स ख़त्म नहीं होंगे। हम आपके लिए टॉप 10 के इंडिकेटर्स लेके आए हैं। इसी तरीके से हम लोग टॉप 7 से टॉप 8 तक के चार्ट पैटर्न्स लेके आए हैं। और फिर हम आपको डिटेल भी देंगे कि हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स लगा के आप अपने आप को एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं चार्ट पे आज के फर्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि होगा हमारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न का। जैसे ही आप कोई भी चार्ट ओपन करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें नज़र आएंगी, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब ये होता है कि बायर जो हैं वो बाय कर रहे हैं। लाल का मतलब ये है यानी कि सेलर्स जो हैं वो अपनी सेल कर रहे हैं स्टॉक्स को, क्रिप्टो को, कुछ भी चीज़ को। तो यही दो कैंडलस्टिक्स के कलर्स हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी मार्केट को एनालाइज किया जाता है और उसके हिसाब से सारे लोग ट्रेड करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखें तो कैंडल की जो शेप है वो किस तरह की होती है। जो ये मोटी सी जो चीज़ देख रहे हैं इसको कहा जाता है बॉडी। चाहे वो ग्रीन के अंदर हो, चाहे वो लाल के अंदर हो, इसको बॉडी ही कहा जाता है। और ये जो पतली सी आप लाइन देख रहे हैं इसको कहा जाता है विग, या तो इसको कहा जाता है शेडो। वो ग्रीन के अंदर भी सेम होगी और लाल के अंदर भी सेम ही कहलाई जाएगी। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडल स्टिक्स कि कैंडल्स की ये जो फॉर्म है किस तरीके की होती हैं। अब हम जाके डिटेल में समझाएंगे कि ये कैंडल स्टिक्स की जो टोटल इस तरह की जो ये शेप है, इसके अंदर मल्टीपल शक्लें किस तरह बनती हैं, जिनको आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स लेके आए हैं, जिनको आपको ऑब्जर्व करना है, जिनको आपको देखना है और उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहली हमारी कैंडलस्टिक्स होने लगी है वो है हैमर। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, क्योंकि जैसे ही हैमर कैंडल मार्केट में परफॉर्म होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। जैसे ही कभी भी हैमर किसी भी चीज़ पे लगती है तो कैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज करती है, कैसे उसकी शेप चेंज कर देती है। तो इसी तरह हैमर अपने नाम के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैल्यू रखती है अमंग सब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर। तो अगर हम लोग हैमर कैंडल की बात करें तो ये बनती कहाँ पे और ये किस तरीके से काम करती है। सबसे पहली चीज़, जब आपने एक हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करना है तो वो आपको बेरिश ट्रेंड में ही नज़र आएगी। जब मार्केट ब्लीड कर रही होगी, जब आपको लाल कैंडल्स दबा के बन रही होंगी, तब ही हैमर कैंडल जो सी है वो परफॉर्म होगी। इसका कलर ग्रीन और रेड दोनों हो सकते हैं। इसकी शेप जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। आपने इसकी शेप पे नज़र रखनी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या देखना है कि बेरिश ट्रेंड कॉन्टीन्यूसली चल रहा हो, तभी हैमर कैंडल जो सी है वो परफॉर्म होती है। हैमर कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या है? जब कभी भी मार्केट के अंदर स्टॉक्स, कॉइन्स, क्रिप्टो कुछ भी बिक रहा हो, मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो और सेलर्स दबा के बेच रहे हों, और एकदम से बायर जब एंट्री करे कि बस अब हम यहाँ पे ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे लग जाती है ब्रेक। यहाँ से फिर मार्केट हैमर कैंडल की शक्ल को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं कि वो स्टार्टिंग कैसे बनती है मार्केट में। अब हम चार्ट पे जाके बताते हैं कि किस तरीके से मार्केट में बायर्स और सेलर की लड़ाई होती है और बीच में जब ये फिर कैंडल स्टिक्स परफॉर्म करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट जो सी है वो कॉन्टीन्यूसली ब्लीड कर रही है, ये देखें यहाँ पे, और सडनली यहाँ पे आके सेलर्स की बस हो गई और बायर्स ने कहा कि बस अब हम लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें हैमर कैंडल ने अपना परफॉर्म किया और मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज कर दिया पूरे का पूरा। यानी कि सेलर जब
पुल ऑन सेल कर रहे थे, यहाँ से बायर्स ने आके बाइंग करना स्टार्ट कर दी और नीचे से उसकी विग बनाई, प्राइस को किया चेंज और ऊपर जाके बायर्स ने कर लिया पूरे का पूरा होल्ड, जहाँ पे ये आपको पूरे का पूरा बॉडी नज़र आ रही होगी इस हैमर की। उसके बाद एक कंफर्मेशन मिली नेक्स्ट कैंडल की और फिर मार्केट ने लिया पूरे का पूरा अप ट्रेंड। इस तरीके से आप हैमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर और अपनी ट्रेड को लगा सकते हैं। उसके साथ ही हमारी दूसरी कैंडलस्टिक्स पैटर्न होने लगी है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन और हैमर दोनों दिखने में सेम होती हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है कि हैमर कैंडल हमेशा बेरिश ट्रेंड में बनती है और हैंगिंग मैन हमेशा बुलिश मोमेंटम में बनती है, यानी कि बुलिश ट्रेंड के अंदर बनती है। अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से ये परफॉर्म की जाती है और कहाँ पे ये बनती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है, ट्रेंड बुलिश हो रहा है, ग्रीन पे ग्रीन मार्केट पे कैंडल बन रही है, बायर्स हैवी होते जा रहे हैं। और अब यहाँ पे देखें कि किस तरीके से एक हैंगिंग मैन परफॉर्म हुई। हैंगिंग मैन बनती किस तरीके से है और क्यों इसका नाम हैंगिंग मैन रखा गया है, इसका यही मतलब है कि जब कभी बायर जोन से हैं वो ख़रीदारी कर रहे होते हैं और एकदम से सेलर्स जो हैं बीच में जंप लगा देते हैं, वो कहते हैं कि बस अब हमको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करनी है और हमको सेल आउट करने हैं अपने क्रिप्टोज़, अपने स्टॉक्स, गोल्ड, कुछ भी। तो तब ही मार्केट में इस तरीके की एक हैंगिंग मैन कैंडल परफॉर्म होती है, जहाँ पे सेलर्स अपना होल्ड ले लेते हैं बायर से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक हैंगिंग मैन परफॉर्म हुई, उसके बाद दोबारा से एक हैंगिंग मैन बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बायर्स ने थोड़ी सी कोशिश की मार्केट को रिवर्सल लेके जाने की। अनफॉर्चुनेटली बायर्स के अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं थी कि वो इसको कंटिन्यू कर सकते। यहाँ पे तीसरी जगह पे हमारे पास दोबारा से एक हैंगिंग मैन बनी और उसने स्ट्रक्चर एंड ऑफ द डे मार्केट का चेंज कर दिया और मार्केट को लेके चली गई नीचे की तरफ। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि कलर मैटर नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ इसका शेप मैटर करता है और इसका ट्रेंड मैटर करता है कि हैंगिंग मैन हमेशा आपको बुलिश मोमेंटम में नज़र आएगी, यानी कि ट्रेंड ऊपर होगा। हैमर कैंडल हमेशा आपको तभी बनती हुई नज़र आएगी जब मार्केट बेरिश के अंदर होगी और आप इसी के अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारी तीसरी कैंडलस्टिक्स होने लगी है शूटिंग स्टार। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। शूटिंग स्टार का मतलब कि टूटता हुआ तारा, और ये एक बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है और ये भी बिल्कुल हैंगिंग मैन की तरह बुलिश मोमेंटम्स यानी कि बुलिश ट्रेंड के ऊपर ही बनती है। यानी कि जब कभी मार्केट में बायर्स दबा के बाइंग कर रहे होते हैं और फिर जब सेलर्स अपना होल्ड लेते हैं मार्केट के अंदर, और तभी इस कैंडल को परफॉर्म किए करते हुए आप देखेंगे। अब हम आपको लेके जाते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बिल्कुल बुलिश मोमेंटम चल रहा है, बायर्स ख़रीदारी करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और सडनली यहाँ पे सेलर्स ने अपना होल्ड लेना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि प्राइस यहाँ तक आई और उसके बाद सेलर्स ने अपना होल्ड लिया और सेलिंग करना स्टार्ट किया और बायर्स की ताकत कम नज़र होना आपको स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी कलर मैटर नहीं करता, ये कलर ग्रीन में भी हो सकता है और ये लाल में भी हो सकता है। इसकी शेप के हिसाब से ही आपको ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी है और इस चीज़ का ध्यान रखें कि बॉडी से 2 टाइम्स इसकी जो विग होगी वो होनी चाहिए ज़्यादा, तब ही ये शूटिंग स्टार कंसिडर की जाएगी। देखें यहाँ पे जिस तरीके से शूटिंग स्टार परफॉर्म हुई और वहाँ से उसने मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल बदल के रख दिया। और इसी तरह जब कभी भी ये टूटता तारा बनता है, हमेशा बायर्स के ऊपर बहुत ही मुश्किल वक्त आ जाता है। तो मेक श्योर किया करें कि जब कभी भी इस तरह की कैंडल हो और अगर आप लोग ट्रेड के अंदर हैं और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल कर रहे तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी चौथी कैंडल स्टिक पैटर्न होने लगी है मोरोबुजो।
इसका जापानीज़ के अंदर बनता है गंजा आदमी। तो अब हम इस गंजे आदमी के ऊपर तो डिस्कस करेंगे नहीं, हम बात करते हैं मोरोबुज़ो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर कि ये बनती किस तरीके से हैं। इनका कलर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी मार्केट के अंदर। जब कभी भी ये ग्रीन कलर की परफॉर्म करेगी तो इसका ये मतलब है कि मार्केट के अंदर बायर्स फुल हैवी तरीके से ऑन है। और इसके साथ अगर ये लाल में बनेगी तो इसका ये मतलब है कि बेरिश ट्रेंड आ सकता है और सेलर्स फुल हैवी तरीके से घुसे हुए हैं। इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर कलर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर ये लाल में बने तो आप इसको बुलिश समझें और अगर ये ग्रीन में बने तो आप इसको बेरिश समझें। अगर ये ग्रीन में बनेगी तो ये बुलिश ट्रेंड ही कंसिडर किया जाएगा। अब हम इसको चार्ट पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म करती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक बुलिश जो मोरोबुज़ो बनी है, उसके बाद से फिर दोबारा एक बुलिश मोरोबुज़ो बनी है। कहीं पे अगर छोटा-सा हल्का-सा विग भी होगा तो वो भी मोरोबुज़ो कैंडल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर हल्का-सा विग हुआ तो आप कहें ये मोरोबुज़ो नहीं है। अगर हल्का-सा विग ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो तो भी मोरोबुज़ो कैंडल ही कंसिडर की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मोरोबुज़ो कैंडल्स बन रही थी और एकदम से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ हुआ ऊपर जा रहा है। अब ये बाकी का मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, ये हम आपको नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में बताएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से ग्रीन मोरोबुज़ोस बन रही हैं और ऊपर का ट्रेंड है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे कि किस तरीके से लाल मोरोबुज़ो परफॉर्म हुई और मार्केट का ट्रेंड जो सा है वो डाउन चल रहा है। यानी कि जो डोमिनेट कर रहे हैं हमारे सेलर्स किस तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। हमारी पांचवी कैंडलस्टिक्स होने लगी है डॉजी, जो कि अपनी ही नाम के साथ अहमियत रखती है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी है और एक ये बेरिश भी है। इसका कलर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यही हमको डिफाइन करता है कि मार्केट में बायर और सेलर की जो लड़ाई चल रही है इसके अंदर कौन जीत रहा है। इसका जब कभी भी परफॉर्म होना मार्केट में आता है इसका ये मतलब है कि आप वेट करें, ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करें, क्योंकि इसके बाद ही आपको मार्केट के अंदर ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ये डॉजी बनती है और उसके बाद बिल्कुल उल्टा सा रिएक्शन आ जाता है मार्केट के अंदर। इसकी हम लोग लाइव आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म होती है जब कभी भी डॉजी कैंडल परफॉर्म हो रही है। अब हम ग्रीन डॉजी के ऊपर बात करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है, मार्केट में जो कॉइन्स हैं, स्टॉक्स हैं, गोल्ड है बिक रहा है और सडनली एकदम से बायर्स ने अपनी जंप लगाना स्टार्ट कर दी है कि भाई अब हम इसको होल्ड करेंगे मार्केट को और ख़रीदारी स्टार्ट करेंगे। ये लोग मार्केट को यहाँ से उठाते हैं और ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। सडनली फिर वहाँ से जो सेलर्स हैं वो प्रेशराइज करते हैं कि नहीं भाई अभी तो हम मार्केट के होल्डर्स हैं और हम कंटिन्यू रखेंगे इस मार्केट को। यहाँ पे मार्केट फिर दोबारा से नीचे की तरफ आती है और जिस कैंडल प्राइस पे ओपन हुई होती है उसी प्राइस पे वो दे देती है क्लोजिंग। तो इसको डॉजी कैंडल कंसिडर किया जाता है। अब इसके अंदर लॉन्ग लेग डॉजी भी एक होती है जिसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं। इसका यही मतलब होता है कि मार्केट के अंदर सेम सिनेरियो ऑन है। ऐसा नहीं है कि इसकी शक्ल चेंज हो गई है, लंबी टांगें होने की वजह से इसका नाम बदल देंगे, ऐसा नहीं है। ये सेम ही तरीके से परफॉर्म करेगी। ये जोन सी है इनडिसिप्लिन कैंडल कहलाई जाती है। इसके वक्त बनते हुए मार्केट में ट्रेड ना ही ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कैंडल बनी, फिर दोबारा से एक डॉजी बनी, यानी कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर फुल ऑन फाइट कर रहे हैं अपना कंट्रोल लेने के लिए। हमारा छठा कैंडलस्टिक्स पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है वो दो कैंडल्स को मिला के बनता है। इसमें एक कैंडल बनती है मोरोबुज़ो आपको नज़र आएगी और एक डॉजी नज़र आएगी उसके अंदर और फिर दोबारा से एक मोरोबुज़ो। यानी कि ये जब कभी भी मार्केट में बनता है तो ये दो कैंडल्स के मिलाप से बनता है। यानी कि अगर आप लोग तीसरी भी ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हम दो ही के नाम लेंगे क्योंकि मोरोबुज़ो है और एक डॉजी है। तो जब कभी भी ये बनती है तो ये मॉर्निंग स्टार कहलाती है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि किस तरीके से ये मॉर्निंग स्टार बनती है। देख रहे हैं मार्केट के अंदर
बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनी और उसके बाद एक दोबारा से मोरोबुजो कैंडल बन चुकी है यहाँ पे, और हमारा बुलिश ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो गया है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मॉर्निंग स्टार जब कभी भी बनेगी वो बेरिश ट्रेंड के अंदर ही बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मार्केट का ट्रेंड ऊपर है और यहाँ पे आपको ये इस तरह का कैंडल सिक्स पैटर्न नज़र आए, आप बोलें यार ये तो मॉर्निंग स्टार है। जब कभी भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम चल रहा होगा तो तब मॉर्निंग स्टार की तरह की आपको शेप नज़र आए, यानी कि ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बने और उसके बाद एक डॉजी परफॉर्म हो जाए, इसका ये मतलब है कि मॉर्निंग स्टार नहीं इवनिंग स्टार आ रहा है। और उसके बाद से आपको मार्केट में लाल कैंडल दिखना शुरू हो जाए और मार्केट में दोबारा कंटिन्यूसली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और ट्रेंड डाउन आ जाए, तो ये कहलाया जाता है इवनिंग स्टार। और ये मेथड कहलाया जाता है मॉर्निंग स्टार, जहाँ पे पहली कैंडल होगी मोरोबुजो, नेक्स्ट होगी डॉजी और तीसरी भी मोरोबुजो की शक्ल की होगी। हमारी सातवीं कैंडल सिक्स पैटर्न होने लगी है थ्री वाइट सोल्जर के नाम से। ये अपने नाम के मुताबिक ही काम करते हैं, क्योंकि ये सोल्जर्स हैं तो ये सोल्जर की तरह ही काम करते हैं। अब इनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं। जब कभी भी बी ग्रीन में बनेंगे तो इसका ये मतलब है ये थ्री वाइट सोल्जर्स हैं। ऐसा ना हो कि आप कलर के अंदर कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये तो लाल में बन रहे हैं तो कहीं ये थ्री वाइट सोल्जर्स तो नहीं। नहीं, ये कलर के हिसाब से ही काम करते हैं और इनका कलर ग्रीन ही होगा। जैसे यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे थ्री वाइट सोल्जर हमको बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने मार्केट का ट्रेंड चेंज किया और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे थ्री वाइट सोल्जर्स बने और उन्होंने फिर दोबारा से कंटिन्यू करा मार्केट का ट्रेंड। और ये जब कभी भी थ्री वाइट सोल्जर्स या थ्री सोल्जर्स बनते हैं ये मार्केट की पोटेंशियल रखते हैं, यानी कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करते हैं पोजीशन को। हमारी आठवीं कैंडल सिक्स पैटर्न होने लगी है थ्री रेड क्राउज। ये अपने नाम के मुताबिक ही काम कर रही हैं। ये दिखने में बिल्कुल थ्री वाइट सोल्जर्स की तरह होती हैं, लेकिन इनका कलर होता है लाल, इसीलिए इनका नाम है चेंज। अब हम आपके देखते हैं चार्ट पे कि ये किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। ये हमेशा बेरिश मोमेंटम में ही काम करेंगी, यानी कि जैसे ही मार्केट रेड होना स्टार्ट हो जाएगी तो इनका परफॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरीली लगता है। यहाँ पे आप देख लें कि किस तरीके से मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और यहाँ पे किस तरीके से थ्री रेड क्रॉस बने और उसके बाद मार्केट ने अला तूल ब्लीड करना स्टार्ट किया। थ्री रेड क्रॉस का मतलब यही होता है कि किस तरीके से सेलर अपना होल्ड करके बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। और ये कैंडल सिक्स पैटर्न्स जब कभी भी मार्केट में परफॉर्म होता है इसका ये मतलब होता है कि सेलर्स आर होल्डिंग वेरी गुड पोजीशन टू कंट्रोल द मार्केट। हमारी नौवीं कैंडल सिक्स पैटर्न होने लगी है इंगल्फिंग। अब इंगल्फिंग से पहले बुलिश भी आता है और बेरिश भी आता है, तो अब हम इंगल्फिंग की बात करते हैं कि ये कैंडल सिक्स पैटर्न होता क्या है। इसका ये मतलब होता है कि जब कभी भी कोई कैंडल परफॉर्म होती है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो उसकी बॉडी के डबल साइज़ की हो, यानी कि वो कैंडल पूरी की पूरी उसके अंदर फिट हो जाए। यहाँ पे देखें किस तरीके से यहाँ पे एक कैंडल चल रही है रेड के अंदर, मार्केट में मोमेंटम जो सा है वो बेरिश है। सडनली यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग बनी है। एनगल्फिंग का मतलब कि उसने पूरी की पूरी बॉडी का साइज़ अपने अंदर समा लिया है, तो ये एक हमारी बुलिश एनगल्फिंग बनी है। और किस तरीके से फिर मार्केट में उसने अपना ट्रेंड का चेंज करने की कोशिश की है, तो ये होती है बुलिश एनगल्फिंग। हमेशा आपने नाम इसका बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मैं हमेशा एनगल्फिंग कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ। तो एनगल्फिंग का मतलब यही होता है कि जब कभी मार्केट में बेरिश ट्रेंड चल रहा हो या बुलिश ट्रेंड चल रहा हो और सडनली नेक्स्ट कैंडल जो कि ग्रीन के अंदर बन जाए, जो कि बेरिश मोमेंटम को, जो बेरिश ट्रेंड को खा जाए, तो उसको एनगल्फिंग कहा जाता है। और इसी तरीके से जब बुलिश मोमेंटम चल रहा हो और रेड कैंडल बने और पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को खा जाए तो उसको एनगल्फिंग कहा जाता है बेरिश में। हमारी सबसे लास्ट जो कैंडल सिक्स पैटर्न होने लगी है वो है बुलिश हरामी। ये अपने नाम के साथ कोई भी लिंक नहीं करती, ना इसका कोई हरामीपन से ताल्लुक़ है ना इसका कोई ऐसा वैसा सीन है। हरामी का मतलब जापानीज़ के अंदर एक प्रेग्नेंट औरत है। अब इसका दो थोड़ी सी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी आपको बुलिश कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही होंगी या तो बेरिश कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही होंगी,
तो उसके बाद आपको एक उसके छोटे साइज़ का, यानी कि उस कैंडल से आधे साइज़ के जो कैंडल नेक्स्ट बनेगी, अगर तो वो रेड में बन रही है तो वो बेरिश के हरामी समझी जाएगी, और अगर ये ग्रीन में बनेगी तो ये बुलिश हरामी समझी जाएगी। अब हम आपको चार्ट पे लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी कैंडल परफॉर्म हुई है, उसके बाद इस कैंडल ने जन्म लिया है यहाँ पे। ये कैंडल पूरी की पूरी देखें कैसे प्रेगनेंसी वाला सिनेरियो बन जाता है। ये बनती है एंगल बुलिश हरामी कैंडल के साथ। तो इसको जब भी कभी आप नोट करेंगे तो ये मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज करने की ताकत रखती है। लेकिन यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा मार्केट ने नीचे थोड़ा सा होल्ड किया और उसके बाद से फिर दोबारा से मोमेंटम पकड़ा और मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये ज़्यादा इतनी लोग नोट नहीं करते हैं। लेकिन जब कभी भी ये परफॉर्म होती है और अगर आप इसके ऊपर ट्रेड लगाना चाहें तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर आपको जनरेट कर देती है। ये था हमारा आज का फर्स्ट सेशन, जो कि था कैंडल स्टिक्स पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा इंडिकेटर्स के ऊपर, और इसी तरह कैसे हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे सारे के सारे कोर्स को। तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब हमारे चैनल को, जल्दी से कर लें टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन, क्योंकि वहाँ पे मिलेंगे आपको बीटीसी की अपडेट, मार्केट के एनालिसिस, और हम जब लाइव आते हैं तब लाइव ट्रेड भी करते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। लिंक मिल जाएगा आपको बायो के अंदर।